अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नया नाज़िमाबाद की आपसे मैंने हमेशा अच्छी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें शेयर की हैं। अच्छी बात हो तो भी हम अप्रिशिएट करते हैं और शेयर करते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको भी बताना चाहिए। ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब हुआ है तो उसकी वजह नया नाज़िमाबाद मैनेजमेंट की मैनेजमेंट और उनकी सिक्योरिटी अगर कहीं की भी अच्छी होगी तो वो प्रोजेक्ट हमेशा अच्छा ही होगा और हमेशा कामयाब होगा। तो मैंने हमेशा आप लोग को इस चीज़ के बारे में बताया है कि नया नाज़िमाबाद की क्या चल रही सिक्योरिटी, क्या हर एक चीज़ को मैं हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इसीलिए आज मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अब आने वाला वक्त जिस तरह हम अगर अपनी बाइक्स हो गई, साइकिल्स हो गई, तो लोगों की बाइक साइकिलें हमेशा बाहर ही खड़ी होती हैं, कोई भी घर के अंदर नहीं खड़ी करता। बहुत कम होते जो घर के अंदर खड़ी करते हैं अपनी बाइक या साइकिल, हमेशा अपनी बाइक साइकिल वो बेफिक्र होकर बाहर छोड़ देते हैं, कर देते हैं। लेकिन जब आप अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हो, अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक एम्पायर खड़ा करते हो, उस हवाले से सबसे मेन चीज़ सिक्योरिटी होती है। अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, अगर सिक्योरिटी अच्छी है तो प्रोजेक्ट कामयाब होना शुरू होता है। बात ये कि अगर आप एक बात करें कि यहाँ के रहायशी परेशान होना क्यों शुरू हो गए, उसकी वजह ये कि यहाँ पे सिक्योरिटी के 70 to 65 सिक्योरिटी हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो ऑल ओवर नया नाज़िमाबाद में घूमते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, बाइक्स उनके पास, उनको कार दी हुई है तो ऑल ओवर वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन क्या 60 से 70 बंदा सिक्योरिटी गार्ड इज़ इनफ फॉर नया नाज़िमाबाद? मेरे ख्याल में नहीं है। वजह ये क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं रमज़ान की, अभी रमज़ान आते हैं तो फ़ुटबॉल ग्राउंड में टूर्नामेंट होते हैं। फ़ुटबॉल ग्राउंड जो कि नया नाज़िमाबाद ब्लॉक सी के अंदर है और ये बिल्कुल रिहायशी ब्लॉक्स के अंदर है। फ़ुटबॉल ग्राउंड के अगर आसपास भी हम देखें तो घर ही घर हैं, आसपास बिल्कुल घर ही घर हैं कि अगर एक फ़ुटबॉल भी कोई मारे, अगर किसी के घर पे भी लग जाती तो शीशा टूट जाता है, घर का टूट सकता है शीशा, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशंस भी ऐसी हैं कि आप शीशे के अंदर अगर डायरेक्ट बॉल लग गई तो टूट भी सकता है, किसी का नुकसान भी हो सकता है। और ये नया नाज़िमाबाद का जो फ़ुटबॉल ग्राउंड है बिल्कुल रिहायशी के अंदर है। जब ये टूर्नामेंट रमज़ानों के अंदर शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती हैं यहाँ के रिहायशियों की, क्योंकि अगर हम बात करें बाइकर्स की, टूर्नामेंट के लिए जब मैच शुरू होता है तो वो बाइकर्स जिनको सपोर्ट कर, जो क्राउड आता है बाहर से, वो बेइंतहा क्राउड होता है, हद से ज़्यादा क्राउड होता है। वो इतना ज़्यादा क्राउड आ जाता है कि उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर वो किसी से कोई किसी की चीज़ ख़राब कर दिया, किसी की बाइक चोरी हो जाती, साइकिल चोरी हो जाती, क्योंकि आप 60-70 बंदा होते, किस कहाँ तक संभालोगे? मेन गेट पे देखोगे, किसी ब्लॉक्स को देखोगे, या आप फुटबॉल ग्राउंड को सिक्योरिटी दोगे अपनी, कितनी पेट्रोलिंग कर लोगे आप? तो आपको इस चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी एक चीज़ लेगेसी रह जाती है, जिस वजह से, क्योंकि अगर अभी 2 दिन पहले भी एक इंसिडेंट यही हुआ था कि कोई यहाँ जो मैच देखने क्राउड आता है वो क्राउड बाहर से और बेइंतहा क्राउड आता है, जो सी ब्लॉक का मेन रोड, जो कि रिहायशी ब्लॉक है वो सी ब्लॉक, और जो मेन रोड 60 फीट चौड़ा रोड है, वहाँ सबके घर हैं। उस मेन ब्लॉक से जिस तरह बाइक्स गुजरती हैं स्पीड पे, आपको ये वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ बाइक गुजरती। तो ये अगर इस तरह से बाइक स्पीड से गुजरती, किसी का अपने घर के बाहर खड़ा होना भी बड़ा ख़तरा हो जाता है कि यार कहीं लग ना जाए। उसके अलावा जो लोगों की अपनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक्स खड़ी हुई, उनको बड़ा मसला, क्योंकि ये जिस तरह से बाइक्स लेके जाते हैं स्पीड से, बहुत ज़्यादा मसला रहता है हर चीज़ को। ये 10 बजे शुरू होता है, रात को 1:30 बजे जब ख़त्म होता है, तो आने में और जाने में, आते हैं तो खैर थोड़ा थोड़ा करके, जाते हुए सब एक साथ जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है देखने में खड़े होकर, कि वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा बाइक्स का ख़तरा रहता है। कुछ बाइक्स पे होते हैं, कुछ पैदल होते हैं, कुछ रिक्शे में होते हैं। जो पैदल होते हैं उनका भरोसा नहीं कर सकते हम, किसी की भी बाइक चोरी हो सकती है। तो सिक्योरिटी इशू यहाँ पे अगर मेन हमारे पास ये है कि हमने पहले भी इस बात पे वीडियोस बनाई है कि जो मेन रोड्स हैं, पहले इनकी स्पीड को आप कम करें। यहाँ पे कुछ ऐसे रिफ्ले आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसे बैरियर्स लगाएं बीच में कि इस स्पीड को वो ब्रेक देख सकें। आप लोग स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं ऐसे बनाते मेन रोड पे कि हम यहाँ पे जो रिहायशी रह रहे हैं उनको नुकसान ना हो। सी ब्लॉक का, उसी तरह डी ब्लॉक है, 2 मेन रोड्स हैं। इसी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से। इसी वजह से ही चोरी चकारी होती है कि लोग, कोई भी अपनी बाइक बाहर खड़ा होता है, अगर इस तरह की जब इवेंट्स होते हैं, वो आते हैं बाइक अगर किसी की भी नज़र से ओझल होता है वो, और बाइक किसी के लेके जा सकता है आराम से, तो जितना क्राउड जाता है बाहर, एक एक को गार्ड रोक के नहीं देख सकता, एक एक को पूछे कि तुम अंदर के हो बाहर के हो। जब वो आ रहे होते हैं तो झमघट्टा आ रहा होता है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग जो देख रहे हैं क्राउड से आने का जाने का, ये फुटबॉल का ग्राउंड, उसका जो मेन गेट का ये क्राउड आप लोग देख रहे हैं सारा, ये सब फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आता है। इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपके गार्ड कम हो और इतनी ज़्यादा आप जब क्राउड को हैंडल कर लो तो मुश्किल होती है। क्योंकि जो भी लोग अंदर आते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए, या देखें मज़दूर भी आते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो होते नहीं है, अगर मज़दूरों की भी एंट्री की जाती है तो उनसे एनआईसी लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी फुटबॉल जो क्राउड आता है वो रजिस्टर्ड तो होता नहीं, ना वो अपना एनआईसी रख पाता है, वो ऐसे ही अंदर आ जाता है।
जब वो आता है, कुछ पैदल भी इसके अंदर ऐसे आते हैं, वो फिर आने के बाद ताक में रहते हैं कि यार जिस किसी की बाइक हम देख लें तो उसकी बाइक, उसके बाद हम अगर इधर उधर कहीं हो तो हम उसकी बाइक निकाल के ले जाएं, कुछ भी कर लें वो कर सकते हैं। गार्ड हर किसी को नज़र में नहीं रखते। क्यों? जब इतना बड़ा एम्पायर आप खड़ा करते हो, सिक्योरिटी के नाम पर आपके पास कैमराज नहीं है जो कि इंस्टॉल कर सको हर ब्लॉक के अंदर। आपने अगर एक दो जगह इंस्टॉल किए हुए शुरू में, आप हर ब्लॉक में नहीं इंस्टॉल करते हो। अब जिस रोड से ये बाइकर सारे अंदर आते हैं और जिस रोड से जाते हैं, उस पूरे रोड पे कहीं एक जगह भी कैमरा इंस्टॉल नहीं है। किसी को नहीं पता लग सकता कि यार ये बाइक अगर चोरी हुई है, किसने की, कहाँ से की, कब की, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं आता। मेन गेट पर है कैमरा, और अगर है तो बी ब्लॉक के अंदर है, उसके अलावा कैमरा नहीं। लोगों के अपने घरों के बाहर लगा हुआ है कैमरा। नया अनाउंसमेंट बात की मैनेजमेंट उसको ट्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह कैमरे लगाए नहीं कि आप उसको ट्रेस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अभी लेबर भी बहुत काम कर रही है। अगर हम देखा जाए तो हद से ज़्यादा लेबर इस टाइम काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से यहाँ घर बन रहे हैं, लेबर आ रही है बहुत ज़्यादा। तो जब लेबर आती है, जब उस लेबर को आप ट्रेस नहीं कर सकते, कोई किसी के घर से तार चोरी कर ले, अगर वो बन रहा है घर, आप सरिया चोरी कर ले, कुछ भी कर सकते हैं, किसी की बाइक ले जाए, तो आप कैमरा से ट्रेस नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गया कब, कहाँ से गया। सिर्फ रोड मेन गेट पे लगा हुआ। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो मैनेजमेंट है, जो कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, ये अपनी इस सारी जो नया नाम से बात करें इस टाइम पे हो रहा है, ये हायर मैनेजमेंट तक जा रही है बात कि नहीं जा रही। अगर नहीं जाए तो इस वीडियो के थ्रू जानी चाहिए, और अगर हमारी इस वीडियो के थ्रू जाए या ना जाए, लेकिन मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट को इस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि ये फुटबॉल ग्राउंड, जब हम रमज़ान आते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं और जो मजदूर बढ़ रहे हैं, इन सब पे नज़र रखी जाए कि रिहायशी यहाँ का बहुत परेशान हो। नया नाज़माबाद ने अपनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बाइक्स दिलाई हुई हैं, जो कि हाईजेट कार्स दिलाई हुई हैं, लेकिन उनका क्या फ़ायदा कि जब वो एक बंदे को ट्रेस ही ना कर पाए कि अगर वो कोई बाइक चोरी करके जाता है, साइकिल चोरी करके जाता है, उसको पकड़ नहीं पाते। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर बार नहीं होता। ऐसा होता है कि नया नाज़माबाद बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इनकी पकड़ लेती है, इनको ट्रेस कर लेती है, लेकिन हर बार नहीं होता ऐसा भी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि चली गई हैं बाहर, उसके बाद कैमरा मैन उन्होंने मेन गेट पे चेक किया तो पता लगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र रखने की है। जब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है कि आप उसको हर चीज़ हर जगह पर ट्रेस कर सको, जब आपको पता लग रहा है कि अब यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, आपके अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, आपके रोज़ाना के घर बन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी स्ट्रीट की बात नहीं करूँगा कि ए बी सी या डी किसी स्ट्रीट में कैमरे लगाओ या बड़े रोड्स पे कैमरे नहीं लगे हुए, तो ये एक बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्री होगा। अगर आप अपने मेन रोड्स पे, मेन स्ट्रीट पे कैमरा नहीं लगाओगे, अगर आप एंटर होते हो नया नाज़माबाद के अंदर, ग्लोब से हाउस राउंड अबाउट तक के कोई कैमरा नहीं लगा इंस्टॉल, ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप किसी को ट्रेस कर सको या देख सको। तो इस वीडियो का एंड ये है कि मेरी हायर मैनेजमेंट नया नाज़माबाद से ये रिक्वेस्ट है कि हम अगर अपना शहर, कराची शहर को छोड़ के इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं, तो सिर्फ सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, सेफ्टी की वजह से शिफ्ट होते हैं। अगर यहाँ आके भी वही चीज़ें हमें भुगतना पड़ रही हैं कि बाहर से क्राउड आता है या कोई मजदूर आता है और वो हैंडल नहीं हो पाता है, तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्री है। ठीक है, गन पॉइंट पे कुछ भी चीज़ छीनी नहीं जा रही, इस पर कोई शक नहीं कि गन पॉइंट का आज तक का कोई वाक़या नहीं हो, लेकिन ये चोरी भी चोरी ही है। जब अगर आपकी कोई बाइक लेके चले जाता है या गाड़ी लेके चला जाता है, तो लम्हा फ़िक्री है, चोरी तो चोरी है। गन पॉइंट वाला काम अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ना ही कभी हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी कभी नहीं होगा ऐसा कुछ। लेकिन मैनेजमेंट को, हायर मैनेजमेंट को ये चाहिए कि ये चीज़ थोड़ी सी नज़रसानी करें। देखिए, बहुत कम है जिन्होंने अपने घरों में कैमरे इंस्टॉल किए, लेकिन असल स्ट्रीट्स पे कैमरे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, वो नहीं हो रहा है। तो खैर, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मेरी दुआ है कि ये वीडियो हायर मैनेजमेंट तक जाए, मेरी इस वीडियो को एज पॉजिटिव वे में लिया जाए हायर मैनेजमेंट। ये नया नाज़माबाद को नेगेटिव दिखाना नहीं है, ये आगे आने वाला वक्त लोगों के सरों से पानी ऊपर जाए तब कुछ हो। इससे पहले ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप सब तक ये मैसेज पहुँचे और कुछ ना कुछ एक्शन हो इस हवाले से। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।